हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूं। आज हम बात कर रहे हैं आठवें वेतन आयोग के बारे में। आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद में जीडीएस को भी फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कितनी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी जीडीएस के, सब कुछ आपको इसी वीडियो में डिटेल से मिलेगी। दोस्तों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं कि सैलरी में हम चलते हैं फिटमेंट फैक्टर। अर्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बात करते हैं कि अर्थ पे कमीशन के बारे में। पहले 7th पे कमीशन था, उसके हिसाब से सैलरी कितनी थी, जैसे कि फर्स्ट लेवल के कर्मचारियों की सैलरी कितनी थी, सब कुछ आपको इसी डिटेल्स वीडियो बताएंगे हम आपको। पहले हमारे जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 गुना था। अब बात करते हैं कि अगर जीडीएस में अगर जो अर्थ पे कमीशन लागू होगा तो जीडीएस में सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना था। अब पहले बात करते हैं कि बीपीएम की सैलरी अगर 12,000 रुपये बेसिक होती है तो बेसिक सैलरी 12,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर जो होता है 1.92 गुना होगा तो आपकी सैलरी कितनी होगी। जैसे कि बीपीएम की सैलरी का उदाहरण लेते हैं हम। बीपीएम की सैलरी 12,000 रुपये बेसिक सैलरी होती है। उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 गुना होगा तो 23,040 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। डीए एचआरए सब कुछ अलग होगा। बेसिक सैलरी के बारे में बात करते हैं। अगर 2 पॉइंट गुना बढ़ेगा अर्थ पे कमीशन के हिसाब से, अगर 2.8 गुना होगा तो आपकी 24,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी। दोस्तों, हम 2.5 गुना के हिसाब से चलते हैं तो 30,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो सकती है। वैसे बात करते हैं कि एबीपीएम भी ले लो, आप एबीपीएम की देख सकते हो या डाक सेवक की। जैसे कि एबीपीएम होता है, उनकी बेसिक जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी 10,000 रुपये होती है। अगर हम देख सकते हैं कि 1.92 गुना अगर उनकी सैलरी कर दी जाती है, जैसे कि जीडीएस में ये बीपीएम कर्मचारी होते हैं, उनकी सैलरी आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है। अगर उनमें जो भी फिटमेंट फैक्टर लागू होगा अर्थ पे कमीशन के हिसाब से तो उनकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है 19,200 हो जाएगी। अगर 2 पॉइंट गुना बढ़ाया जाएगा तो 20,000 रुपये उनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। अगर 2.5 गुना बढ़ाया जाएगा तो उनकी सैलरी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये हो जाएगी। ये बीपीएम की भी। वैसे की बात करते हैं कि एमटीएस होता है। एमटीएस की बेसिक सैलरी होती है, जो फर्स्ट लेवल के कर्मचारी होते हैं तो उनकी बेसिक सैलरी होती है 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये अगर उनको 1.92 गुना अगर जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा अर्थ पे कमीशन में तो उनकी सैलरी 34,560 रुपये बेसिक सैलरी हो जाएगी। जैसे 2 पॉइंट गुना होगा तो 36,000 रुपये हो जाएगा, या 2.5 गुना बढ़ेगा अर्थ पे कमीशन में तो आपके हिसाब से 45,000 रुपये एमटीएस की सैलरी हो जाएगी, बेसिक सैलरी। दोस्तों, अर्थ पे कमीशन में सभी सेंटर के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को प्रॉफिट मिलेगा, सभी की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। बात करते हैं कि फर्स्ट लेवल के कर्मचारी होते हैं एमटीएस। तो एमटीएस के अंदर के जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये होती है। तो उनके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो उस हिसाब से उनकी सैलरी इतनी हो जाएगी। वैसे आप पोस्टमैन मेल गार्ड होता है, उनकी बेसिक जो सैलरी होती है 21,700 रुपये होती है। अगर उनमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो उस हिसाब से उनकी सैलरी 41,464 रुपये हो जाएगी। अगर 2.5 भी लगेगा तो 54,250 रुपये हो जाएगा। बात करते हैं कि पीए या एसए, जो उनकी सैलरी होती है 25,500 रुपये बेसिक सैलरी होती है। अब अर्थ पे कमीशन के हिसाब से उनकी सैलरी 48,960 भी हो सकती है, या 51,000 भी हो सकती है। या अगर 2.5 जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो उनकी सैलरी 63,750 रुपये बेसिक सैलरी होने वाली है। बात कर जैसे कि आईपीओ का जो पीए होता है उनकी बेसिक सैलरी आपको मैंने बताई दी है। वैसे 25,500 रुपये बेसिक सैलरी होती है। उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, उस हिसाब से उनकी सैलरी 63,750 रुपये तक होने की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि जो आईपीओ होता है पोस्ट ऑफिस में, उनकी बेसिक सैलरी 44,900 होती है। वैसे अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो उनकी बेसिक सैलरी 1,12,250 रुपये तक होने के चांस है।
एर्थ पे कमीशन में जो भी है एर्थ सीपीसी जो पे मैट्रिक्स होता है, एर्थ पे कमीशन है एक्सेप्टेड। आप लेवल देख सकते हो 8 के अनुसार। जैसे कि बात करते हैं कि बेसिक पे 47,700 तक हो जाएगी। वैसे इसमें फिटमेंट फैक्टर जैसे लागू, जितना ज़्यादा बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर हमारा, उसी हिसाब से सैलरी बहुत बढ़ोतरी होगी सैलरी में। दोस्तों बात करते हैं कि हमारी जो जीडीएस के जो भी जितने भी कर्मचारी हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। बात करते हैं कि दोस्तों जैसे कि जीडीएस के जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे बीपीएम या बीपीएम डाक सेवक, सभी की सैलरी कब आती है। बात करते हैं अगर आपने न्यू ज्वाइनिंग लिया है तो आपके जो भी एम्प्लॉय आईडी बनती है, एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद में जितने भी न्यू जीडीएस कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी कितने दिन में आती है, कितने महीने लग जाते हैं। बात करते हैं कि अगर बीपीएम है, जितने भी बीपीएम होते हैं जीडीएस में, तो उनकी सैलरी एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद महीने के लास्ट तारीख को आ जाती है सैलरी। बात करते हैं कि ये बीपीएम की सैलरी होती है, ये बीपीएम की सैलरी भी एम्प्लॉय आईडी बनने के बाद आती है। कभी कभी ये बीपीएम की सैलरी रोक भी देते हैं। वैसे बात करते हैं कि ज़्यादातर सैलरी रोकते नहीं है। अगर काम होगा तो प्रॉपर काम होगा तो आपकी सैलरी महीने के लास्ट दिन आ जाती है। वैसे बात करते हैं कि दोस्तों अगर जीडीएस में जितने भी बीपीएम है उनकी सैलरी लगभग 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं, सैलरी एक साथ आ जाती है। जितनी भी है, जितनी भी सैलरी बनती है उस हिसाब से सैलरी आ जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी जीडीएस से रिलेटेड या और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। आपको इसी चैनल पर यानी जो भी न्यूज़ होती है सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और आपके इसमें जितने भी वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे जीडीएस से रिलेटेड अदर गवर्नमेंट जॉब आई, जॉब्स की वैकेंसी निकलेगी, उस सबसे रिलेटेड आपको इसी चैनल पर वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं